हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 12। कक्षा 12 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 12 नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल तीन ग्रुप हम इसमें पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन तीनों ग्रुपों की आज हम आपको आईयूपीएसी पद्धति से नाम लिखने का तरीका सिखाएंगे। आज हम इनकी नामांकन पद्धति देखेंगे। नामांकन पद्धति में सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड CHO, सामान्य सूत्र। इसका अनुलग्न रहेगा अल, AL। इसका पूर्व लग्न होता है एल्डो, कभी कभी ऑक्सो भी लिख सकते हैं या फॉर्मिल भी लिखते हैं, एल्डो या फॉर्मिल। गिनती इसमें हम करते हैं जिधर से सिंगल बॉन्ड CHO पास पड़ता है। और नाम इसका जो बनता है एल्केन में अल जोड़कर लिखते हैं, एल्केन में अल, इसलिए नाम रहता है एल्केनल। एल्केन प्लस AL, एक ई यहां से हट जाएगा और एल्केनल बनेगा। पहला नाम, क्योंकि इस ग्रुप में कार्बन है, जिस ग्रुप में कार्बन होता है उस ग्रुप में हम R में CnH2n+1 जो होता है, यहां पर हम n बराबर 0 भी ले सकते हैं। तो जब हम n बराबर 0 रखेंगे, देखिए आप CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO, ये सूत्र रहा। n बराबर 0 रखेंगे तो केवल हाइड्रोजन रह जाएगा HCHO, फिर भी एक कार्बन आया, इसलिए एक कार्बन को मेथेन कहते हैं। इसका नाम हो जाता है मेथेनल, क्योंकि मेथेन में हमें अल जोड़ना है। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो CH3CHO हो जाता है। यहां हमने n बराबर 0 रखा और यहां n बराबर 1। यहां CHO की तरफ से गिनती करिएगा, 1 2 2 मतलब एथेन, और एथेन में जोड़ दीजिएगा अल, नाम हो गया एथेनल। n बराबर 3 करते हैं तो CH3CH2CH2CHO, 1 2 3 4 ब्यूटेनल, नाम हो गया ब्यूटेनल। अब अगर हम देखें किसी यौगिक में 2 CHO ग्रुप आ जाएं तो कैसे गिनेंगे, 1 2, और नाम हो जाएगा एथेन 1 2 डाई अल। ध्यान रखने की बात यह है, यहां जो एथेन होगा
इसका ई दिखाई देगा, इसके ई को हम हटाते नहीं हैं क्योंकि अब इसके बाद डी आ रहा है। जब कोई वोवल अक्षर आता है, जैसे हमने यहां देखा था एल्केन में ए आ रहा था, तो हम इस ई को हटा देते हैं। तो ये हो गया एथेन 1,2-डाइल। हिंदी में लिखेंगे तो दोनों तरीके से सेम लिखा जाता है, एथेन 1,2-डाइल। ये तो हमारे 2 CHO हो गए। अगर CHO की संख्या 3 होती है, इस यौगिक को आप ध्यान से देखें तो ऐसी स्थिति में हम तीनों ही CHO को नहीं गिनते हैं और बाकी 3 कार्बन को गिन लिया हमने, 1 2 3, और एक नया पूर्व लग्न प्रयोग करते हैं, कार्बल डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3, ट्राई 3 है, कार्बल BALDEHYDE, कार्बल डिहाइड, CARBALDEHYDE, कार्बल डिहाइड। इस प्रकार से हम एल्डिहाइड्स के नाम लिखते हैं। अब ये जो मेथेनल है, इसका जो कॉमन नाम है, सामान्य नाम, वो इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका होता है एसिटल्डिहाइड। और ब्यूटेनल का रहता है ब्यूटेनल्डिहाइड। और ये CHO इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। ये हो गई इसकी नेमिंग। ध्यान रखेंगे, गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से CHO पास पड़ता है। और जब 3 से अधिक CHO हो या 3 CHO हो तो हम उसे एल्केन का व्युत्पन्न बनाते हैं और तीनों CHO को नहीं गिनते, केवल एल्केन गिनकर तीनों के लिए एक नया पूर्व लग्न अनुलग्न प्रयोग करते हैं, सफिक्स प्रयोग करते हैं, कार्बल डिहाइड। तो ये हो गया हमारा ट्राई कार्बल डिहाइड। तो इस प्रकार से हमारी ये एलिफेटिक एल्डिहाइड की क्या हो जाती है, हमारी नेमिंग। अगर हम एरोमेटिक की करें, एरोमेटिक में भी हमारा 2 तरह की एल्डिहाइड बन सकती है। एक बन सकती है हमारी जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट CHO ग्रुप जुड़ा हो। अगर वैसे हम देखें तो एक कार्बन है और ये फिनाइल जुड़ा है 1 नंबर पे ही, तो फिनाइल मेथेनल इसका नाम होगा, फिनाइल मेथेनल। लेकिन वैसे इसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड और इसी नाम को IUPAC ने अडॉप्ट किया है। इसी के आधार पर नाम लिखे जाते हैं। यदि इसमें एक और कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है तो CHO को ही हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहां क्लोरीन आ गया तो ये CHO बड़ा ग्रुप है, प्रिफरेंशियल ऑर्डर में CHO पहले है, तो इसको 1 नंबर देंगे इस कार्बन को, इसे 2 3 4 5 6, इसे हम 2 क्लोरो बेंजिल्डिहाइड या ऑर्थोक्लोरो बेंजिल्डिहाइड कहेंगे। तो इसके सापेक्ष हम नंबर देकर भी उनके नाम लिख सकते हैं। और यदि हमारा बेंजिल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप पार्श्व श्रृंखला में है, किस प्रकार से, ये देखिए CH2CHO,
तो हम यहां से गिनेंगे 1 2 2 नंबर पे ये पूरा फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, 2 फिनाइल और 2 कार्बन है इथेनल। इस प्रकार से हम इनके नाम लिखते हैं। तो ये हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के भी नाम हो गए। तो एल्डिहाइड के बाद आता है हमारा कीटोन। कीटोन का नामकरण हम कैसे करेंगे देखें। यह हमारा सामान्य सूत्र कीटोन का R R C डबल बॉन्ड O, या हम इसे ऐसे लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O R। ये दोनों R समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। R may be equal, may not be equal। जब इक्वल नहीं होंगे तब इनसे दूसरे को R डैश कह सकते हैं। अनुलग्न होता है इसका ओन, ONE, और बोलेंगे ओन, लिखेंगे 1। पूर्व लगन इसके लिए हम कीटो प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं ऑक्सो भी प्रयोग करते हैं। गिनती जिधर से CO समूह पास पड़ता है, और नाम लिखने के लिए एल्केन में ओन जोड़ेंगे। एल्केन ई हटेगा इसमें क्योंकि ओ है आगे, नाम हो जाएगा एल्केनोन। हिंदी में आसान होता है, उसमें ये ई वगैरह का झंझट नहीं रहता। एल्केनोन। अब कुछ नाम देखें। लेकिन दोनों तरफ R में अगर N की वैल्यू समान हो तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यहां कार्बन टू कार्बन हम चल रहे हैं। जो ईथर थे उसमें बीच में ऑक्सीजन था, तो हमने दोनों तरफ गिनती की थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि यहां कार्बन ही है। तो 1 2 3 प्रोपेनोन, इसे हम प्रोपेन 2 ओन भी कह सकते हैं क्योंकि 2 नंबर पर इसमें क्या है, कीटो ग्रुप। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, जिधर से CO पास होगा उधर से गिनती 1 2 3 4 ब्यूटेन, और 2 नंबर पे ओन, ब्यूटेन 2 ओन। यदि कोई दूसरा भी आपको इसमें प्रतिस्थापक आ जाए तो भी हमें गिनती उधर से करनी है जिधर से CO पास है। 1 2 3 4, नाम कहेंगे 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओन।